हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दें चैट के ज़रिए, या फिर अगर आप बोल सकते हैं, हेडफोन है, माइक है आपके पास। कि आवाज़ क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? जी जी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर दी है। आप लोगों को स्क्रीन अब मेरे ब्राउज़र की नज़र आ रही होगी बेसिकली। ठीक है ना? अच्छा जी, तो शुरू करते हैं बात। बेसिकली ये आज इस तरह का वीडियो सेशन तो नहीं, बेसिकली ये वीडियो सेशन भी इंशाल्लाह करेंगे कभी चांस मिला। लेकिन फिलहाल अभी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये छोटी सी एक सेशन का अरेंजमेंट किया था। मैं थोड़ा आज टाइम भी मिला हुआ था, और आज थोड़ा हमारे डिपार्टमेंट में शोर भी कम था। हालांकि शायद में भी आपको सराउंडिंग में अभी भी कुछ शोर महसूस हो रहा हो, लेकिन एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल डेज हैं उससे काफ़ी कम है। और कल की जो ट्रेड मैंने दी थी, उसकी वजह से भी मैंने ये सेशन रखा है कि किस तरह से जो एक ट्रेड है वो अगर गलत हो जाए शुरू में, तो किस तरह से आप लोग को दूसरी ट्रेड लेने में हिचकिचाहट पैदा कर देती है कि यार ठीक है, वो तो लॉस हो गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट ट्रेड लेने वाला है कहीं इसमें भी ऐसा ना हो जाए। तो मैं उसको डिस्कस करने के लिए मैंने बेसिकली अरेंज किया है कि ऐसी क्या वजूहत है कि मैं बैक टू बैक ट्रेड्स नहीं दे रहा होता हूँ, फिर मैं वेट कर रहा होता हूँ कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर और मजीद कंफर्मेशन वाली ट्रेड आएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेन वाइल अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे रोक रोक के पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूँ तो आप सुनते रहें। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है आप चाहे तो चैट में कर लें, मुझे रोक के बात कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है? अच्छा जी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से स्टार्ट में करूंगा कि हाउ मच यू लाइक टू मेक और अर्न पर मंथ ऑन योर इक्विटी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक कि रस्सी का पहला सिरा में ठीक से नहीं पकड़ेंगे ना, तो फिर हम आगे अगर जो भी गलतियां हो रही होंगी या कुछ ठीक भी चल रहा होगा, तो हमें ये नहीं पता होगा कि ठीक वाकई ठीक है या गलत वाकई गलत है। क्योंकि सम टाइम अगर गलत भी हो रहा होगा तो वो भी ठीक होगा, हो रहा होगा। और सम टाइम कुछ ऐसा सही हो रहा होता है कि वो टेम्पररी तो सही होता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग रन वो गलत होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सही क्या है, तो पहला सिरा क्या है हमारा, कि आप पर मंथ क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी इक्विटी का, भाई कितना परसेंटेज होना चाहिए, या परसेंटेज ना भी हो तो एक अमाउंट, भाई ये अमाउंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो मुझे चैट में लिख के दे दें, मुझे जवाब दे दें, ऐसा वॉइस जैसे चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम जैन साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ बिल्कुल। आप फरमाएं। सर रफली रफली 20 to 30% मैं मतलब ऑन एवरेज बात करूंगा। ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। मैं अपने आ, हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। 20 to 30% पर मंथ। ठीक है, ऐसे ही कहना आपने? जी सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। लेट्स से हमारे पास है इक्विटी। मैं बहुत बिलो नहीं जा रहा हूँ, ना मैं बहुत हाई जा रहा हूँ,
मैं एक मीडियम बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर बात करूँ जनाब, लेट से हमारे पास इक्विटी है, पाक रुपीज में बात करूंगा क्योंकि हमारे पीएमएक्स में पाक रुपीज में ट्रेडिंग हो रही होती, इंटरनेशनली इंटरनेशनली हो रही होती तो मैं डॉलर में बात कर रहा होता। तो लेट से हमारे पास 5 लाख है, मैं लिखने को 10 लाख भी लिख सकता था, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, कैपेबल है, आउट ऑफ द बॉक्स बात ना करूँ, ठीक है ना। तो लेट से 5 लाख है, ना 2 लाख है, ना 8 लाख है, ना 7 लाख है, 5 लाख है, मीडियम है एक अमाउंट, ठीक है ना। अब इस 5 लाख पे लेट से हमारे साथ इमरान साहब थे अभी, जिन्होंने कहा कि 20 to 30% होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही। आप यस। 20 to 30% का मतलब ये हो गया कि लेट से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक पर मंथ हम कमा रहे हो, तो हम कहेंगे चलो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, शायद ऐसे ही है। 20 to 30% बहुत अच्छा है या जस्ट अच्छा है? क्योंकि एक तो होता है जस्ट ओके, एक होता है वेरी ओके, एक होता है लाइक एक्सीलेंट, वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो ये मैं 20 to 30% को मैं नॉर्मली कहूँ, सो या मैं बहुत अच्छा कहूँ कि यार ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया मेरे हिसाब से। मैं अगर स्टैट्स एंड फिगर्स की बात करूं कि जब आप लोग, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग न्यू हैं इस फील्ड में और कितने पुराने हो गए। अगर आप पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नए हैं तो मैं बता देता हूँ। वैसे भी अगर नए होंगे तब भी आप लोगों को पता होगा कि इक्विटी का या आपके कैपिटल का, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो पीएसएक्स में, या कमोडिटीज ट्रेडिंग कर रहे हो पीएमएक्स में, या इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो 20 to 30% अगर आप जनाब मंथली अर्न कर रहे हैं, छक्का नहीं लगा आपका, चक्का चौका नहीं लगा, बाय फ्लूक नहीं बने, और आप जानते हैं आपने किस तरह से बनाया, और ऑन एवरेज और कंसिस्टेंटली आप एवरेज 25% 20% बना रहे हैं, तो आप अमेजिंग अमेजिंग काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 20 to 30% की बात हो रही है, ये ग्रॉस इनकम की बात नहीं हो रही है, ये नेट इनकम की बात हो रही है, ठीक है। यानी ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो मंथ एंड पे आपके इक्विटी में ऐड हो गई, इसमें से कुछ एक्सपेंसेस निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी 5 लाख बिकम्स लाइक 6 लाख और मे बी 6.5 लाख, इस तरह से होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपने टोटल 6 लाख कमाए थे, यानी लेट से 1 लाख का प्रॉफिट कमाए, जिसमें से पीएमएक्स के कमीशन, जीएसटी कमीशन, कैपिटल गेन टैक्स और कुछ लॉसेज हुए, वो निकलने के बाद आपके जो है वो 20,000 रह गए, लेकिन आपने कमाए 1 लाख थे। तो 20,000 जब आपने कमाए तो वो तो हो गया तकरीबन कोई आपका, आई थिंक 1%, 1% हो गया आपका, आई डोंट नो। 20,000 अगर आप कमाएंगे तो लेट्स से कैलकुलेटर, 20,000, हाँ 4%, 4% हो गया, ठीक है, 4% आपने कमाया। तो कहाँ 20% की बात कर रहे थे आप, कहाँ 4% पे आ गए? तो ये बात हो रही है नेट की। अब जब नेट की बात होगी तो फिर अब आपको करना पड़ेगा एज अ बिजनेस, ठीक है ना। ट्रेडिंग तो है ये, नो डाउट। इस अभी मार्केट ओपन है मेरे सामने, गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, ये ऑयल का चार्ट लगा हुआ है। मैं सो आप लोग कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ना मैं करेंसीज में कुछ करा रहा हूँ इस वक्त, ना गोल्ड में कुछ करा रहा हूँ मैं इस वक्त फिलहाल। थोड़ा सा माइंड सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आ जाए कि बेसिकली आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेट से मैं कहता हूँ कि ये तो आप लोगों के आंसर थे 20 to 30%। लेट से मैं कहता हूँ कि अगर आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है और उस पे अगर आप कमा रहे हैं ऑन कंसिस्टेंट और एवरेज मंथली, लेट से 60 to 1 लाख मैक्सिमम, तो ये भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी 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 गुड अर्निंग, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ये तकरीबन कोई बनती है 10 से 15% बनती है तकरीबन, ये कोई, ये बहुत अच्छी है। 20 to 30% एक समटाइम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ जाए, मार्केट चल रही हो और आपने बिल्कुल लो रिस्क अपॉर्चुनिटी उठाई हो,
तो जाके इस तरह के गेन्स बन रहे होते हैं। मतलब नॉर्मल ऑन ऑन एवरेज आप अपने माइंड में ये वाला फिगर रखें आप, क्योंकि अगर आप पहले से ये वाला फिगर अपने माइंड में रख के चलेंगे और फिर ये बन रहा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर पहले से ये वाला माइंड में होगा और फिर ये वाले रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये आ रहा होगा तो अच्छा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, और अगर ये बन रहा होगा तो आप सेटिस्फाई होंगे। लेकिन अगर पहले से ये माइंड में होगा जो कि थोड़ा सा इजीली अचीवेबल नहीं है, तो आप वैसे ही थोड़े से परेशान होंगे, यार ये क्यों इस तरह का अमाउंट क्यों नहीं बना, और सेटिस्फाई नहीं होंगे। जबकि इस वाले सिनेरियो में जो कम वाला है उसमें आप एक तो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ जितना सोचा था उतना बना, और अगर इन केस उससे ज़्यादा बन गया है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो आप और ज़्यादा खुश होंगे। तो उसका मतलब क्या है? मोर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू मोर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, थोड़ा रिस्क आप ध्यान ले रहे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा और बढ़ा देंगे। बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? फिर मैं आगे बढ़ूंगा आहिस्ता आहिस्ता। जी जैन साहब बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक पॉइंट में थोड़ा सा मिस कर गया था जब हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट की। जो हम्म आपने पूछा शुरू में कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने ये बताया। हम्म। तो वो वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर टाइम अ, है, वरना हाँ, बात नहीं कर। मैं बता। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जनाब आप जानते होंगे पेमेंट्स में जो लोग काम करते हैं उनका प्रॉफिट वो जब अर्न कर लेते हैं उसमें से उनके पास शायद एसएमएस आता होगा, या जो वो MT5 एप्लीकेशन चेक करते हैं तो उसमें टैक्स की मद में या कमीशन की मद में पैसे कट रहे होते हैं, जो कि शायद जेएस का कमीशन होता है, पीएमएक्स का कमीशन होता है, और फिर रात में एंड में जाके सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स कट हो रहा होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग वैल्यू स्लैब इंक्रीज होते रहते हैं वैसे वैसे सीजीटी कैपिटल गेन टैक्स प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपके कट रहे होते हैं, जो कि एनुअली 15,000 कटने लगे हैं अब तक नहीं थे, अब तक 10,000 थे, 2025 से 15,000 हो गए। तो एनुअली 15,000 कटने से ज़्यादा नहीं कटेंगे अगर आपने वो वाली वैल्यू टच कर ली तो। मरहला वार कटते हैं, लेकिन बहरहाल हिट होते हैं आपके अकाउंट से ही कटते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो भी प्रॉफिट अगर आपने 50,000 कमाया है और सीजीटी प्रोसेसिंग चार्जेस की ट्रांजैक्शन आ गई जनाब 4,000 की, तो आपके 50,000 में से 40,000 चले जाएंगे। ठीक है ना, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 9% बनता है आपका। 4,000 में से 4,000 चले हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 9% बनेगा, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये हो गया ग्रॉस, लाइक 50,000 कमाए थे लेकिन 50,000 पूरे आपकी जेब में नहीं आया, 40,000 आए। तो इसी तरह बात कभी कभार बहुत आगे बढ़ जाती है, और सम टाइम मैंने ऐसे ऐसे अकाउंट्स में देखे कि टोटल जो उन्होंने अर्निंग की थी वो 2 से 2.5 लाख की थी, लेकिन जो वो घर लेके गए वो अप्रॉक्सीमेटली 45 से लेके 70,000 के बीच में थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि एक तो बीच में एक तो लॉसेस भी आ गए, फिर कैपिटल गेन टैक्स की वैल्यू हिट हो गई, फिर सीजीटी हिट हो गया, फिर कमीशंस हो गए क्योंकि वो शायद ऐसे प्रोडक्ट्स में काम कर रहे थे उसका कमीशंस आ रहा था। तो जनाब 2-2.5 लाख तो कमाए थे, लेकिन जो आपके नेट आपको नजर आ रहे हैं एक्चुअल जिसको आप खर्च कर सकते हैं विड्रॉल कर सकते हैं वो जस्ट 70,000 के आसपास है। तो ये होता है नेट। कमाई तो आपने 2.5 लाख थे या 2 लाख थे, लेकिन आप लेके जा रहे हैं 70,000 रुपये। तो मैं एक बात कर रहा हूँ 20 to 30% जो आपने बात की थी वो नेट, आपने आप ठीक है। नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेट आना चाहिए, 5 लाख बिकम्स 6 लाख। सही है। तो अच्छा इसमें है। जो कमीशन की वैल्यूज है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है या ईच अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन है? नहीं, ईच आप जितनी ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतनी बार कमीशन कटेगा आपका, ऐसा नहीं है मतलब कि आउटपुट कुछ भी आ रहा है, आप प्रॉफिट गेन कर रहे हो आउटपुट कुछ या भी आप आ रहा लॉस है, कर रहे हो। कुछ भी कर रहे ओके। हो। ये ऐसा है तो जो जैसे आपने उबर करीम की, अब आपको कहीं जाना है किसी साहब से मिलने, आप बैठ के गए, अब वो साहब वहां पे मौजूद नहीं है, तो उबर करीम को तो पैसे देने ही हैं। आप इस बात पे उसको पैसे नहीं देंगे कि वो साहब मिले तो मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं। वो आपको लेकर आया तो पैसे तो उसको देने हैं, आपको सर्विस चार्जेस हैं। जी सर। तो ठीक है ये ना? जो सीजीटी है, कैपिटल गेन टैक्स है, ये तो अगेंस्ट अर्निंग होगा ना? या इसमें लॉस में भी ये देते हैं क्या? नहीं, इसका लॉस क्या में है? नहीं लेते, लॉस में नहीं लेते। ये एडजस्ट होता है दूसरे दिन। ये लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 कमाए हैं, ठीक है, हम्म, 10,000 कमाए हैं आपने, तो उसका 5% बनता है आई थिंक 500 रुपये, ऐसे ही। 500। जी ठीक है, जी। 500 रुपये आपके हो गए ये डिडक्ट, हम्म, बाकी बचे आपके 9,500। ठीक है, जी।
और नेक्स्ट डे लेट से आपने उस ट्रेड में लॉस कर लिया अगली ट्रेड में, हम्म, हम्म, ठीक है ना। तो ये जो हम्म। 500 रुपये आपने देखा था, एक दिन गए, दूसरे दिन जनाब ये 500 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। अच्छा। ये डेली टू डेली नेट होता रहता है, ये छोड़ता नहीं एक दिन भी कि जनाब एनुअल जाके या मंथ एंड पे जाके हम्म। ये देख रहा होगा इक्विटी कहाँ थी अब कहाँ है, तो अब होना नहीं, डेली बेसिस पे। सिंस वी डोंट नो मतलब कि क्लाइंट कब विड्रॉल करके चला जाए मुल्क छोड़ के, शहर छोड़ के, तो हम हाथ के हाथ इसका चट्टा पट्टा जो है वो नेट करते रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आप कब विड्रॉल करके चले हैं, हमें बता के तो नहीं जाएंगे ना, और ना हम किसी को इंगेज रख रहे हैं अपने साथ कि नहीं जनाब आपका कैपिटल गेन टैक्स कटना बाकी, तो चूंकि आप अमाउंट रखे हैं अभी कटेगी, तो ऐसा नहीं हो गया भाई ये कौन सा सिस्टम आ गया, मैं अमाउंट रखूँ मुझे भी चाहिए। तो इसलिए हाथ के हाथ चीजें डे टू डे निपटती रहती हैं डे एंड पे। सही है। और ये आपकी इक्विटी पे कटता है और बैलेंस इक्विटी होता है, इक्विटी नहीं, जो भी इक्विटी गेन पे इक्विटी जितना भी गेन गेन पे। करेंगे आपने, अगर अच्छा। 1 करोड़ भी पैसे कमाए ना, हमारे बहुत से लोग हैं 90 लैक्स 9 मिलियन 10 मिलियन तक उनके प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, उसी हिसाब से उनका कैपिटल गेन्स हाथ के हाथ कट रहा होता है। अब आप अंदाजा लगा लें 5% कितना घटता होगा, फिर उसी हिसाब से जब वो लॉस करते हैं तो वो फिर ऐड भी हो रहा होता है, उस हिसाब से हजारों में ऐड भी हो रहा होता है, हजारों में कट भी रहा होता है। तो ये डेली सिस्टम चल सही। रहा होता है, ये ऑटोमेटिक, ठीक है। एनीवे मैं अब दोबारा टॉपिक की तरफ आया था। अब टॉपिक अस्सलाम पे आए वालेकुम। सर, टॉपिक पे। टाइम बहुत कम है, और फिर आपके अगर अस्सलाम इनकेस। वालेकुम जैन, सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जी था कैपिटल जी। गेन से। अच्छा, ये जब सब जून एंड हो गया है, कल 30 जून हो गया, तो ये जो कैपिटल गेन का लॉस अगर कोई है आपका, वो कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं होता? कैपिटल गेन टैक्स का लॉस, लेट से आपको एग्जांपल देंगे थोड़ा ताकि मैं समझ सकूं थोड़ा और। जैसे मैंने पहले शुरू में गेन किया हम्म जुलाई सॉरी जून में, हम्म और जून के एंड पे आके मेरा बड़ा लॉस हो गया। अब वो हम्म। लॉस मेरे गेन से ज्यादा था। सही तो है। वो जो लॉस का इम्पैक्ट है वो लाजमी आगे आएगा, वाले लाजमी आएगा, वो प्लस होगा, ऐड जुलाई में होगा वो। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? नहीं नहीं, कैरी फॉरवर्ड का वर्ड तो छोड़ दें आप, उसी वक्त आएगा वो। नहीं, वो तो उस एक्सटेंट तक आएगा ना जितना मैंने गेन के ऊपर टैक्स दिया होगा। अगर मेरे गेन से ज्यादा निकल गया तो मुझे वो रिफंड तो नहीं देंगे ना, जितने से जितना भाई आप इसको जितना इस तरह टैक्स से, काटा होगा उतना ही आप रिफंड इसको आएगा। इस तरह से समझ लें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं एक। अब आप बात समझिएगा। एक बंदे ने 10 लाख रुपए डाले, ठीक है। 10 लाख डालने के बाद 5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है। 5 लाख का प्रॉफिट किया, 5 लाख पे 5%, आई थिंक कितने, 2,500 बनेंगे, 25,000 बनेंगे, जो भी बनेंगे 5%, वो उनकी अमाउंट डिडक्ट हो गई, ठीक है। उन्होंने वो विड्रॉल करा ली सारी पैसे, अमाउंट पैसे दे दिए थे, ठीक है। पैसे दे ठीक दिए है। थे इन्हीं के, सीजीटी को दे दिया था, सीजीटी में कट गए पैसे। अब जब उन्होंने विड्रॉल करा लिए, फौरन एक दिन बाद उन्होंने दोबारा से पैसे डाले या उन्होंने दोबारा ट्रांजेक्शन की, फौरन उनको जनाब लॉस हो गया उसी अमाउंट का जिस पे इन्होंने भी सीजीटी दिया है। तो वो जो भी उन्होंने लॉस किया है वो दोबारा से पैसा वापस आ जाएगा, वो लेट से 25,000 थे तो 25,000 वापस आ जाएंगे आपके। लेकिन अगर 5 लाख का गेन हुआ, 5 लाख का लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस जो है वो अगर 5 के बजाय 10 का हो जाता, तो ना फिर तो कुछ, फिर भी पच्चीस ना, 25 ही वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने जितने गए ना उतने हाँ हाँ, अब आप ये कहना चाह रहे हैं, शायद मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं न्यू नहीं, देखिए मैं बंदा यही है। कह रहा हूँ कि वो 25 ही आएंगे वापस, लेकिन जो हाँ ऊपर के मैं 5 मैं उसका समझ एक्स्ट्रा गया, लॉस हुआ है। मैं समझ गया, मैं आपके सिनेरियो समझ गया हम्म, बिल्कुल। फर्स्ट क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा है, 2 लाख रुपए डाले उसने, 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस किया, ठीक है ना। बिल्कुल फर्स्ट टाइम, मैं भी तो कमाने तो छोड़ दूर की बात है, 2 लाख का अकाउंट आ गया, 1,90,000 पे 10,000 लॉस कर दिया। अब वो जो 10,000 लॉस जो इनकर्ड उसका खड़ा हो गया है, अब आप ये कहना चाह रहे हैं इस मद में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नहीं होगी सीजीटी की, तो मैं कहूंगा नहीं, इसमें कोई नहीं होगी। अब जैसे ही वो 10,000 का दोबारा अगले दिन प्रॉफिट कमाएगा ना, तो ताकि दोबारा से वो 2 लाख इक्विटी पे वापस आ जाए, बैक टू इक्विटी जहां से उसने स्टार्ट लिया था, तो अब इसका कैपिटल गेन टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि वो प्रीवियस लॉस के साथ एडजस्ट हो गया है। जी जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल था। एक तो ये, हाँ। वो तो हम्म, एडजस्ट हो गया, लेकिन अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, आज हम जुलाई में आ चुके बिल्कुल। हैं। अगर अब मेरा पिछले साल में कुछ कोई ऐसा लॉस था जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ गेन के अगेंस्ट, तो क्या वो 1 जुलाई को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? आप सेम अकाउंट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही ब्रोकर की जी बात कर रहे हैं। जी जी, एक ही ब्रोकर की बात है।
हाँ तो वो सेम देखिए, सेम ब्रोकर अगर है ना तो उसमें एडजस्ट होता रहेगा वो। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैं जहाँ तक क्वेश्चन समझाऊं कि आपका अकाउंट एक जेएस ग्लोबल में, जहाँ पे आपको लॉस हो गया, अकाउंट खत्म हो गया, वहां पे आप काम करना नहीं चाह रहे, लेकिन दूसरी जगह प्रॉफिट हुआ है आपका किसी दूसरे ब्रोकर के साथ, तो आप कह रहे हैं इस लॉस को उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। नहीं, इवन सेम भी हो, लेकिन क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया ना, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, टैक्स ईयर। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस टैक्स ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा? यार इस बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, और मैं बल्कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा। इस वेबिनार के बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप और मुझे वॉइस नोट कर देगा, चलो। ताकि मैं पीएमएक्स ठीक वालों है। को सपोर्ट को भेज के, वो शायद मुझसे बेहतर समझ जाए आपके क्वेश्चन का मतलब और ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि वो प्रिसाइजली और एक्यूरेटली आंसर कर सकें आप, ठीक है ना, अगर इन केस इस तरह की ठीक कोई है। क्यूरी ठीक है, है। सही। तो आप उसको नोट कर लें, आप मुझे वॉइस ओके। मैसेज कर दिएगा, मैं आपको उसका आंसर रात तक दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ बैक टू टॉपिक के, परेशानियां क्या हैं इस 5 लाख के अकाउंट पे, या जो भी आपकी अमाउंट है उसके ऊपर 20 to 30% अर्निंग का। देखिए, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मार्जिन बेस्ड काम, ठीक है। जो भी करेंसी पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, या गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, या फिर आपका अपना आ, और दूसरी चीज़ें क्या, करेंसी पेयर्स, गोल्ड, ऑयल करेंसीज हो गए, कॉटन हो गए, प्लेटिनम हो गया, इन इन तमाम चीजों के जो है वो है मार्जिन। अब मार्जिन क्या है जनाब, वो करता है हर्ट, लेट से एक एवरेज मार्जिन की अगर मैं बात करूं, तो आपके अकाउंट में 45,000 रुपीज होंगे, तो एक अच्छा कोई प्रोडक्ट आपका ओपन होगा, लाइक करेंसी पेयर या गोल्ड की बात करें आजकल, तो वो 22,000 पे आया हुआ 1 ऑन्स की लॉट। 1 ऑन्स की लॉट जो आई हुई गोल्ड की 22,000 पे आई हुई है, जिसपे अगर गोल्ड अगर इन केस $10 इंक्रीमेंट करता है, तो आपको मिल रहे होते हैं जनाब कितने, पाकिस्तानी कोई इतने रुपए मिल रहे होते हैं एक लॉट पे, ऑन वन लॉट, ठीक है ना, इस लॉट पे। और अगर ये गोल्ड मूव कर जाए आपका कोई $100, तो जनाब आपको मिल रहे होते हैं ये 28,300 रुपये इस मार्जिन पे। फिर मार्जिन भी आपका बढ़ जाएगा वो, फिर अगर आपका, सॉरी, मार्जिन वही रहेगा आपके, ये इंक्रीमेंट हुआ है, लॉट साइज तो वही है, लेकिन चूंकि आपने गेन ज़्यादा किया है, तो सेम उसी मार्जिन में आपको ये पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन फर्ज करें आपके जनाब 28,300 तो नहीं आते हैं, आपको लॉस हो जाता है, आपको लेट से $10 का या $15 का, आपके 3,500 रुपये चले गए। लेट से अगर आपकी इक्विटी है 1 लाख रुपए, अब इसमें से अगर कमीशन मिला के सब कुछ मिला के अगर आपके 4,500 रुपये भी चले गए हैं, तो जनाब आपके बाकी बचे हैं 94, 95, 95,500, ठीक है ना, ये पैसे बचे हैं आपके पास बाकी। अब इसी तरह से जब आप दोबारा से ट्रेड लेंगे, तो इस इक्विटी के ऊपर लेंगे, तो दोबारा से अगर यही रिस्क है, अगर यही रिस्क है 4,500 का, तो अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 91,000 नहीं आएंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि अगर एक ट्रेड भी हिट हो गई अप्रोक्सीमेटली इसकी, तो 91 प्लस, लेट्स से 28,000 राउंड नंबर लगा लेते हैं, तो ये बनना है जनाब 91 प्लस 28, 1,19,000, 1,19,000 बन रहे हैं आपके, ठीक है। यानी एक लॉस हुआ, फिर दूसरा लॉस हुआ, और तीसरा ये ट्रेड में आपकी जनाब ये वाली चीज आ गई आपकी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल क्या हुआ, मैंने जब एक ट्रेड दी, जो कि थी बाई की ट्रेड, जिसको परफॉर्म करना था, कुछ एक फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई जिसकी वजह से मैंने ट्रेड दी थी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 20 पिप्स का था। 20 पिप्स इज इक्वल्स टू करेंसीज में जो है वो बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 28 मल्टीप्लाई बाय 20,
तो उसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा था 283 मल्टीप्लाई बाय 20, तक 5,600 का बन रहा था। 5,000, 5,660। ये बन रहा था इसका स्टॉप लॉस। और अगर यही ट्रेड अगर ऊपर चल पड़ती तो जो एक्सपेक्टेड गेन था वो था 150 पॉइंट्स, जो कि बराबर है, उसको आप कर दें जनाब 150 मल्टीप्लाई बाय 283। तो कितने बन रहे हैं जनाब आपके? 150 मल्टीप्लाई बाय 283। एक मिनट। 42,450। जी। ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट गेन है आपका, ये छुपा हुआ है इस वाले लॉस में। जब तक ये लॉस देने के लिए आप रेडी नहीं हैं, इस वाली लॉट पे जिसका मार्जिन है अप्रोक्सीमेटली कोई 40 के 40,000 आपके अकाउंट में एटलीस्ट होंगे तो लॉट खुलेगी, जिस पे आपका 20 पिप्स अगर स्टॉप लॉस है तो ये लॉस हो रहा है। जिसके ऊपर गेन ये है, तब आप ये लगा लें कि जनाब आपके इस 42,500 में ऐसे 6,000, लेट से राउंड नंबर कर देते हैं, कितनी ट्रेडें छुपी हुई हैं? तो जनाब 7 ट्रेडें छुपी हुई हैं। यानी अगर आप 7 बैक टू बैक लॉसेस करते हैं तो आपका लॉस होगा 42,000 के आसपास। और अगर उसमें से एक ट्रेड भी, यानी 8वीं ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिट में चली गई, तो आपको ऐसा लगे जैसे आपने कुछ भी नहीं कमाया और कुछ भी नहीं गंवाया। दोनों चीजें होंगी ना, कुछ भी नहीं कमाया कुछ भी नहीं गंवाया। तो लेट्स से अगर बैक टू बैक जस्ट 2 ट्रेडें आपकी इस तरह की हिट कर रही टेक प्रॉफिट्स, तो आप नेट गेन में खड़े हुए। लेकिन चूंकि जब वीक का स्टार्ट हो या चले वीक का मिड और इस तरह के ट्रेड बीच में स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तो फिर मैं खुद जानबूझ के, हालांकि मैं जानता हूँ मैं ट्रेड दूंगा तो उसमें कहीं ना कोई एक ट्रेड ऐसी निकल आएगी जो उसमें आप ये गेन कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो बैक टू बैक अगर 5,600 या 6,000 या 6,000 12,000 आप लोग चले हैं तो आप डीमोटिवेट ना हो जाए आप लोग। ठीक है ना? अच्छा, अब ये क्यों होंगे आप? उसकी वजह है क्योंकि इक्विटी साइज इतना नहीं है कि आपको ये 5,000 या 6,000 का साइज छोटा लगे। ये छोटा कब लगेगा? जब एटलीस्ट आपके अकाउंट में थोड़ा सा, लाइक 5 लाख हो या 10 लाख हो या और भी बड़ा साइज हो, तो आप कहेंगे भाई कोई मसला ही नहीं है। 6,000, मतलब मैं उसका मतलब ये नहीं है अर्गिज कि आप बैक टू बैक लॉस कराते हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक स्टैट्स आपके सामने रखे हैं कि अगर आप बैक टू बैक 7 ट्रेड्स या 6 ट्रेड भी लॉस करते हैं तो उसी ट्रेड में एक ऐसी ट्रेड छुपी हुई है जो आपके सारे लॉस रिकवर कर सकती है, बल्कि आपको नेट सम टाइम गेन में भी ला सकती है कि आप जनाब ना सिर्फ लॉस कवर हो बल्कि आप अप खड़े में अपनी इक्विटी से, नेट लाइक 40,000 या 50,000 जो भी है। और ये तो एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक एक लॉट। सम टाइम आप की कुछ मार्केट की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप वहाँ पे एक लॉट नहीं, वहाँ पे आप 2 लॉट्स ले रहे होते हैं आप। तो आप इसी 42,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें आप, तो कितने हो गए आपके अप्रोक्सीमेटली, लेट्स से 84,000 हो गए आपके इस एक ट्रेड में, जो कि आपने 150 पॉइंट्स गेन किए 2 लॉट पे 84 के। और अभी ऊपर में बात क्या कर रहा था इसकी? 1 लाख की। 1 लाख से 1.5 लाख आपने कहा था 20%, और मैं कहा था कि 60,000 से 1 लाख के बीच में आप हैं, तो आप बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं आप। यानी आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपको जरूरत नहीं है किसी से पूछने की कि यार अगर मेरी इक्विटी है 5 लाख और मैंने 70,000 तक मैंने कमा लिए एक हफ्ते के अंदर, तो आप अब परेशान ना हो कि यार मेरा अकाउंट, और पूरा आपके माइंड में एक एक्सेल शीट ओपन हो जाए कि एक हफ्ते में इतने बन रहे हैं तो 4 हफ्तों में लेट से 7 मल्टीप्लाई बाय 4 2,40,000 आ गए, तो इक्विटी का 50% तो एक महीने में बन गया। अब ये सारी बातें ऐसा नहीं अनरियलिस्टिक है, सारी बातें रियलिस्टिक हैं। मेरे बताने का मतलब ये है कि 20 to 30% जो है वो अनअचीवेबल नहीं है, अचीवेबल है। लेकिन उसके साथ जो माइंडसेट
की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लाजमी पता हो कि मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में रहे कि अगर लॉस साइकिल आएगी तो मुझे पैनिक नहीं करना, मुझे डाउटफुल नहीं होना कि यार ये मैं वाकई ठीक ट्रेडिंग कर रहा हूँ या कुछ गलत तो नहीं है या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं। क्योंकि उसी ट्रैक पे जहां आपका लॉस चल रहा है, उसी ट्रैक पे प्रॉफिट ट्रेड्स भी हैं। तो कहीं आप लॉस की वजह से यू टर्न ना ले लें और आगे जाके सारे प्रॉफिट्स वाली एक दो ट्रेड्स आपकी रखी हुई हो आपकी। ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आप कोई भी प्रॉफिट कमाएं तो उसको ये ज़रूर एटलीस्ट कैलकुलेट करें कि ये मेरी जो इक्विटी है इसमें कितना ऐड हुआ है और कितना परसेंटेज बनता है। तो आया मैं मंथ के लिहाज से 20 to 30% के हिसाब से अगर मैं कमाना चाहता हूँ तो मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में तो नहीं कमा चुका हूँ, या मुझे मज़ीद मेहनत की दरकार है, या मुझे मज़ीद एग्रेसिव ट्रेडिंग की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आया मैप में अपनी मंजिल के कितने करीब हो गए। अगर हम ऑलरेडी मंजिल के आस बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो हमें जरूरत नहीं कि चौथे गियर में गाड़ी चलाएं, हम पहले दूसरे गियर में भी जस्ट टुक 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 चल चल के घर तक पहुंच जाएंगे। चौथे गियर में तीसरे गियर में तो उस वक्त चलाएंगे जब मंजिल बहुत दूर होगी आपकी, कि अभी चलना है दूर तक। लेकिन सम टाइम आपको पता ही नहीं होता है। तो ये जो मैप है, इक्विटी का मैप, ये बहुत जरूरी है, जो आपको बता रहा होता है कि जनाब आपका रास्ता आ गया, आपकी मंजिल आ गया, अब आप उतर के हैं, या रिलैक्स हो जाएं, या एग्रेसिव मोड के ऊपर जाके ट्रेडिंग नहीं करें, यू ऑलरेडी अर्न इनफ मनी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये छोटा सा सेशन इसीलिए अरेंज किया था कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी, अगर आगाही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको कब सेटिस्फाई हो जाना है अपने प्रॉफिट से, और अगर इनकेस लॉस हो रहा है तो उस लॉस को किस तरह से लेना है, कि यार ये लॉस के मायने क्या है मेरे अकाउंट में, मैं इसको अकाउंट को कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी आने वाले इस वाले वीक में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। नॉन फार्म पेरोल्स भी है, अभी बैक टू बैक आज शाम 7 बजे भी डेटा है। गोल्ड काफ़ी चल गया है, यूएसडी येन का पेयर भी मैं उसको देख रहा हूँ काफ़ी क्लोजली। इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जिसमें ये वाली ट्रेड्स भी छुपी हुई हैं, 42,000 वाली भी, या 40 अप्रोक्सीमेटली 35 to 40, और 15,000 to 20,000 यानी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन वाली ट्रेड्स भी यहीं गई हैं। तो अगर आपके दो बैक टू बैक या एक आपकी डायरेक्ट 20,000 लग गया प्रॉफिट वाला, जिसमें आपका ये वाला लॉस रिकवर हो जाएगा, तो यू आर नेट इन लेट से 14,000, 14,000। और अगर ये वाली ट्रेड लग गई आपकी, तो आप तकरीबन प्लस होंगे, या फिर आप खड़े होंगे 13 कितने 35,000 के आसपास। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इनकेस पहले ही लॉस हो गया है, या पहले लॉस नहीं हुआ है, या आपने वीक के शुरू में ही प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब आने वाले लॉस को किस तरह से लेना है आपको। ठीक है ना। ड्रॉप फॉर द कॉल। ठीक है, सेशन 5 मिनट का रह गया है, इसके बाद एंड हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, और या कोई भी क्यूरी है, या फिर अगर आप लोग लाइव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है कि मैं इस तरह से लाइव ट्रेडिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ किस तरह से करनी है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, तो भी आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह शायद आने वाले दिनों में इस तरह का माहौल बन जाए कि मैं फिर लाइव जूम पे आ जाया करूँगा, और फिर मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि आपको जनाब यहाँ एंट्री है, यहाँ एग्जिट है, और लॉट साइज आप इंक्रीज कर दें या आप डिक्रीज कर दें, या पार्शियली ले लें या फुल ब्लॉक कर लें, वो सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन अभी चूंकि आज टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो मैं आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सेशन जो रख लें कि इक्विटी मार्जिन किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, क्या परसेंटेज आपकी इक्विटी की होनी चाहिए, अच्छी आइडियल, या बहुत अच्छा कमा रहे हैं, या बिलो द एवरेज कमा रहे हैं, या एवरेज कमा रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी परफॉर्मेंस से, कि आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, या थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, वो आगे जाके प्रॉफिट वाली ट्रेड खुद ही आएंगी, तो आपका अकाउंट वहीं कहीं खड़ा होगा आसपास। जी जैन साहब, आपकी तरफ से कंक्लूड हो चुका है। जी तकरीबन अब ऑलमोस्ट। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये थोड़ा सा टाइम निकाला, और बड़ा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने इनिशिएटिव ली है। मैं तो अपने तौर पे, क्योंकि इनिशियली मैं बता दूं कि मैं जस्ट एक स्टार्टअप के तौर पे ये सारी चीज़ें लर्न कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इतना इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है। और एनीवेज, जो बहुत सारे लोग और होंगे जो इस बिजनेस के साथ
एसोसिएट होंगे काफी अरसे से, उनको ये ट्रेडिंग, बेसिक चीजों का, हाँ, हाँ जी, ट्रेडिंग तो हर पता कोई कर होगा। रहा है, बहुत हर कोई कर जी रहा है, लड़का यानी कॉलेज स्टूडेंट, क्लास, जी जी इवन स्कूल तक के बच्चों को मैंने देखा है आजकल के वो जी, कर रहे होते हैं। कर रहे हैं। और उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज के साथ खेल रहे हैं वो, अगर, क्योंकि ये लत ऐसी है कि इसमें मेहनत तो है नहीं, ठीक है, नहीं आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। इसमें मेहनत इन जी, टर्म्स वो वाली मेहनत नहीं है कि आपके पसीने छूट रहे हैं, आप दीवार हार्ड तोड़ वर्क, रहे हाँ हैं, जी, या आप फिजिकल गाड़ी वर्क। गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक पे पाँव हुए हैं, ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जस्ट माइंड का है, माइंड का गेम है, और जस्ट बटन आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए, पैसे आ गए। लेकिन जब पैसे जाते हैं तो आपका ट्रैक टोटली चेंज हो जाता है, फिर आप आ जाते हैं उस पैसे को रिकवर करने वाले मोड पे। जी और सर। उस टाइम आपकी सारी जो एजुकेशन है, जिसकी बेस पे आप ट्रेडिंग करने के लिए इस फील्ड में आए हैं, वो बहुत पीछे रह जाती है। और फिर आप कहते हैं बस मेरे फिलहाल अभी ये जो 6,000 10,000 ये 15,000 गए ना, पहले ये आ जाए, फिर हम ट्रेडिंग को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो अब ये जो स्टाइल चेंज होता है थोड़ा सा, जो आपका माइंड शिफ्ट हुआ है, ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये सम टाइम वो जो गए हुए होते हैं 16,000 या 15,000, उसके चक्कर में मजीद 10-15,000 अगर और चले जाते हैं, तो फिर आप किसी और ही मोड पे और किसी और ही ट्रैक पे निकल पड़ते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। और ये एडिक्टेड भी है, एडिक्टेड, यानी अगर आप जब तक अकाउंट को उस स्टेज पे ना ले आए जहाँ से नीचे गिरा है, तो आप कहते हैं बस मुझे मेरा सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि ये यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैंने इस अकाउंट को 6 डिजिट या 7 डिजिट्स में देखा है, तो ये 5 या 4 डिजिट्स में कैसे आ गया, जो कि नेचुरली और साइकोलॉजिकल वो है। ये ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि सारे इंसान करते हैं तो सभी गलत है, नहीं, ये फितरत है ये। तो ये फितरी जी तौर पे, फितरत को थोड़ी आप गलत कह सकते हैं, जो बाय बिल्कुल नेचर है। आप ठीक कह रहे हैं। तो बंदा ये, ऑक्यूपाइड हो जाता है तो और इससे, मेंटली हाँ, डिस्टर्ब भी हो इससे जाता पहले कि वो जो आपकी साइकोलॉजी है वो किक हो, और उसको इन प्ले नहीं होना चाहिए, वो उसको जिसे कहते हैं ना इन प्ले ना हो, वो एक्टिवेट ना हो, वरना वो एक्टिवेट है। तो होगी सर तो ये फिर आप सब भूल जाएंगे फिर आप। कॉन्सेप्चुअल और एक्चुअली लॉजिकल ट्रेडिंग की लर्निंग की जरूरत है मुझे तो, बहुत मैं तो यही बहुत समझता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब बड़ा देखिए ना, अच्छा अब मैं, इनिशिएटिव है। हाँ, मैंने देखे ना आपको बताया कि अगर आपने ये वाली ट्रेड, जिसमें आपने एक लॉट ली है, जिसमें आप 42,000 कमा रहे हैं, अगर आपको, मैं खुद बता रहा हूँ कि आप लॉट साइज आप इंक्रीज कर दें, अब आप 2 लॉट ले लें, तो आप वहाँ 40 नहीं, आप 84,000 एक ट्रेड में बना रहे होंगे। तो आप पहली ही ट्रेड में 84,000 जब बना लेंगे, और लेट्स अगर आपका 5 लाख का अकाउंट नहीं है, 4 लाख का है, 3 लाख का है, तो आप उस 84,000 को जरा खुद आप निकाल लें कि आप इस वक्त मंथ के लिहाज से कहाँ पे खड़े हुए हैं आप। इवन अगर आपकी जी सर। 1 बिलियन की इक्विटी भी है ना, तो आप इस वक्त अब अप्रोक्सीमेटली 8.5% नेट गेन पे खड़े हुए हैं, 8.5%, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छा। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कंपाउंडिंग करते हुए चलें, तो आपका 1 बिलियन का अकाउंट ईयर एंड पे, अगर इस कंसिस्टेंसी से चलें आप, तो आपका अकाउंट 1 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3.5 या 4 मिलियन के आसपास होगा आपका। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा गेन है, मेरा हाँ ख्याल है। बिल्कुल, बहुत बेस्ट बहुत गेन है। अच्छा है, लेकिन बस लोग समझते नहीं है कि जो आया है वो क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कैलकुलेट कैसे करें, और जो गया है हमें उसको भी नहीं पता कि जो गया है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कि हमें उस पर अफसोस करना है, या हम बोल रहे हैं ठीक है ये हमारे प्लान में था, इतना ही जाना चाहिए था, इट्स ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा गेम है माइंड का, मेहनत का नहीं है। तो माइंड का गेम है, तो माइंड को खुद तैयार करना पड़ेगा आपको। यहाँ कोई आपका सीईओ या बॉस तो है नहीं, जो आपने जिसको आपको ऑब्जेक्टिव दिए हो, टास्क दिए हो, आपको खुद ही अपने आप को बनाना है कि हाँ भाई मेरी ये शीट है, पेपर है, और मेरी इक्विटी है, इसके हिसाब से मैं यहाँ हूँ, तो इट्स फाइन, इट्स वेरी गुड। सर बस यही है रिक्वेस्ट कि इसी को कंटिन्यू करें आप, जब भी आपके पास टाइम हो, इंशाल्लाह मौका इंशाल्लाह, हो। मैं आपके इसीलिए पास टाइम, मैं इसीलिए टाइम ले रहा क्यूरीज होता आती हूँ। रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए टाइम ले रहा होता हूँ कि मैं चाहता हूँ ट्रेड्स अच्छी आए, चाहे थोड़ी देर लग जाए, क्योंकि इसके पीछे पैसा लगा हुआ है। जाएगा तो पैसा सर जाएगा, तो बेहतर है टाइम दे दे बंदा, पैसा ना दे। टेक योर टाइम। और दूसरा बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों का की तरफ से क्यूरीज आती हैं आपके पास, तो सारा वो इकट्ठी होती रहती है, जो उसमें से बेस्ट वन और मोर रेलेवेंट हो फॉर अदर पीपल्स एज वेल। बिल्कुल तो उसको पिक करके, तो सर आप थोड़ा सा टाइम निकाला करें, उसमें ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन निकाला कर दें करूंगा, तो अगर आप हमारे। लोग इंटरेस्टेड हैं तो ग्रुप में बिल्कुल बात किया करें, मैं निकालूंगा इंशाल्लाह इस तरह से जो भी सेशन वगैरह है उसके लिए।